दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के शूरवीर हार्दिक पांड्या ने घमंडी बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाते हुए मचाया ऐसा हाहाकार। 6 गेंद में 6 छक्के ठोक छोड़ा, युवराज से लेकर पोलार्ड को भी पीछे रच दिया। इतिहास तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हार्दिक पांड्या बन गए। बांग्लादेश के लिए पहले मैच में यमराज, कितनी गेंद में हार्दिक पांड्या ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। कैसे हार्दिक पांड्या बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी। ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया का पहला मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही जब प्रैक्टिस मुकाबले में बांग्लादेशी खिलाड़ी टीम इंडिया से 2-2 हाथ करने उतरे, तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके लिए भी हार्दिक पांड्या सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। जी हां, दुबई के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी पुख्ता करने के लिए दोनों टीमें एक जबरदस्त घमासान के लिए तैयार थीं। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर हार्दिक पांड्या की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश के जज्बे पर हार्दिक पांड्या का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज हार्दिक पांड्या तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए महमूदुल्लाह की लगातार 5 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में हार्दिक पांड्या ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस वनडे मैच को T20 नहीं सीधा T10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 20 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल हार्दिक पांड्या ही सुनाई दे रहा था। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वह हार्दिक पांड्या को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब हार्दिक पांड्या का बल्ला गरजा तो उनके सामने बांग्लादेश थर थर कांप उठी, पर हार्दिक पांड्या तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मुस्ताफिजुर से लेकर तस्कीन अहमद, मेहंदी हसन, मिराज तक सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए हार्दिक पांड्या अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका बांग्लादेश के पास आया। मेहंदी हसन की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उस कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। हार्दिक पांड्या का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई। और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए हार्दिक पांड्या ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 5 गेंद पर 5 खौफनाक छक्के जड़कर वह 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वह आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने तस्कीन अहमद के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का हार्दिक पांड्या ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 40 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर हार्दिक पांड्या ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था।
अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 12 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि हार्दिक पांड्या ने तो इंग्लैंड के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो वह क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में रोहित विराट ने किया बांग्लादेश का घमंड चकनाचूर। बीच मैदान पर ही हुआ भयंकर बवाल, देखकर सब हुए हैरान। रोहित विराट ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, देख पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, चाहते हैं टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट 400 लाइक का है, तो दिल से लाइक करना ना भूले दोस्तों। जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही दोनों टीमों के बीच खतरनाक प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें इतिहास लिखा गया है। जी हां, आपको बता दें, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में यहां पर टॉस जीतकर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिसके बाद बांग्लादेश टीम में खुशी की लहर छा गई। उन्हें लगा था कि यदि वह पहले बैटिंग करते हुए 300 रन भी बना लेते हैं तो टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे और उन्होंने भारत को कड़ी टक्कर भी दी। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैच एक तरफा हो रहा है, और अंतिम ओवर में तो जाकर मैच लगभग भारत की पकड़ में ही नहीं था। और दोस्तों, फिर जो चमत्कार हुआ उसके बाद तो सबके होश ही उड़ गए। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम का यह मास्टर प्लान काम कर गया। गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी और अर्शदीप ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुबई स्टेडियम में ऐसा टहलका मचाया कि 100 रनों के भीतर बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश शायद 200 रन भी ना बना पाए, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए। उनके कप्तान संतो, जी हां, इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप से लेकर हर्षित कुलदीप, सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे मुशफिकुर रहीम ने भी अर्धशतक जड़कर बांग्लादेश को 50 ओवरों में 307 रनों तक पहुंचा दिया था। बांग्लादेश के फैंस तो इतना बड़ा लक्ष्य देखकर अभी से जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी। अब टीम इंडिया को 50 ओवरों में 307 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और शुभमन गिल से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 5 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार था। इन दोनों ने बांग्लादेश को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में पाक गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन 6 छठे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और गिल 13 गेंदों का सामना करते हुए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें तस्किन अहमद ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आ गए थे। किंग कोहली मैदान पर मौजूद थे। रोहित शर्मा भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज, जो बांग्लादेश को पल भर में तबाह और बर्बाद करने का दम खम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। पर दोस्तों, पेश अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने दोनों को बांधे रखा था, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए यह बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पला खड़ा किया। दोनों ने 100 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई। कप्तान रोहित ने धमाकेदार 50 पूरी करी तो दोस्तों, देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तो इस वनडे मैच को T20 बनाते हुए अपना धमाकेदार शतक भी ठोक दिया था।
दूसरी तरफ विराट भी खड़े खड़े केवल उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। इस दरमियान रोहित के बल्ले से 8 खौफनाक भी निकले थे, जिसकी बदौलत ही भारत 30 ओवरों के बाद 200 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित मेहदी हसन की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 108 रनों की एक शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, यह वही बल्लेबाज है जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर बांग्लादेश के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी